हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कमलेश छवि की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो आज फिर से आ गई हूँ एक नई हेयर ऑयल के साथ। तो जो हेयर ऑयल है ना, वो बहुत ही कमाल का है। जो कि देखिए, अगर आपके बाल टाइम से पहले सफ़ेद हो रहे हैं तो उनको भी रोकेगा, और अगर वो सफ़ेद हो चुके हैं तो धीरे धीरे, थोड़ा टाइम लगेगा बट धीरे धीरे उनको काला करने में भी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर आपकी हेयर फॉल्स हो रही है तो उसको भी रोकेगा। और देखिए, ये मैं सिंपल तरीके से लेके आई हूँ। और देखिए, अगर आपकी रीग्रोथ नहीं होती है तो आपकी रीग्रोथ भी होगी। बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। मतलब आपकी ऑल समस्या के लिए ये ऑयल आपको एक बार बना के रख लेना है, और फिर आप अच्छे तरीके से इसको यूज करें। जिस तरीके से आप लगाते हो उसी तरीके से आपको यूज करना है, कोई अलग तरीका नहीं है। बट मैं आपको एक एडवाइस जरूर देना चाहूँगी, जैसे कि विंटर सीजन चल रहा है, तो विंटर सीजन में गाइस जितना आप कम हेयर वॉश करोगे उतने ही आपकी हेयर फॉल भी कम होगी। क्यों? अगर हम ज़्यादा हेयर वॉश करेंगे तो हमारी, और डैंड्रफ की समस्या भी बहुत ज़्यादा होती है सर्दियों के मौसम में। तो आपको आपको इस ऑयल लगाने के बाद में आपको डैंड्रफ की भी समस्या बिल्कुल नहीं होगी, और आप आसान तरीके से इसे बनाने में भी बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, और इसको लगाने में भी बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। केवल 2 या 3 चीज़ों से ही आपका ये बन के रेडी हो जाएगा। आप जितने दिन चाहो उतने दिन इसको स्टोर करके रख सकते हो, और इससे आपका धीरे धीरे, जिस तरीके से आप इसको यूज करोगे, धीरे धीरे करके आपकी सारी समस्याएं ये सॉल्व करेगा। तो सबसे पहले से मैं बनाना बता देती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे रेडी होगा लगने के बाद। तो देखिए गाइस, ये है बना रही हूँ मैं ऑयल, और ये है मेरे पास कोकोनट ऑयल। ठीक है, पतंजलि का भी ले सकते हो या फिर पैराशूट का, कोई सा भी ले सकते हो। और ये मैंने लिया है पैराशूट का कोकोनट ऑयल, और ये लोहे की कढ़ाई लें तो ज़्यादा बेस्ट होगा। अब देखिए, मैंने गैस को स्लिम पर रख दिया था गर्म होने के लिए, और देखिए ऑयल अभी मेरा गर्म नहीं हुआ। उससे पहले ही मैंने इसके अंदर मेथी दाने की 1 से 1.5 चम्मच भर के मेथी दाना इसके अंदर डाल दिया। वो इसलिए डाल दिया कि अगर आप, ये गर्म हो जाएगा जब आप डालोगे तो ये सब जल जाएगा। इसलिए आपको ठंडे अगर ऑयल में ही डालोगे तो ये अच्छी तरीके से अपना काम करेगा। तो देखिए, ये थोड़ा सा ही गुनगुना सा हुआ था, तब तक मैंने इसके अंदर डाला था मेथी दाना 1.5 चम्मच के समथिंग। आप चम्मच आपको दिखाई दे रही है, खाने वाली चम्मच है। उसके बाद में फिर मैंने एक छोटी सी ऑनियन, मतलब प्याज का कद्दूकस किया था। आप चाहो तो इसे चॉक भी कर सकते हो, या फिर जूस निकाल के तो बिल्कुल नहीं डालना है क्योंकि वो जल जाता है। मैंने इसको कद्दूकस किया था। कद्दूकस करने के बाद मैंने इसी ऑयल में इसे डाल दिया था, और हल्के हल्के हाथों से मैं चलाती रही, क्योंकि ये अभी गर्म ज़्यादा अच्छे से नहीं हुआ था। तो मैंने स्लो गैस पे, थोड़ा सा टाइम लगता है बट आप अच्छे तरीके से करोगे तो ये अपना, जो भी सामान मैं इसके अंदर डाल रही हूँ वो सब अपनी अपनी जगह अपना अपना काम करेंगे। तो देखिए, इस तरीके से मैंने इसे 3 से 4 मिनट तक इसी तरीके से भूना था। उसके बाद ये हल्के हल्के तरीके से जब कलर चेंज होने पे आता है ना, जब हमें इसके अंदर दूसरा और कुछ डालना होता। पहले हमें मेथी दाना और ये ऑनियन ही डालनी है, उसके बाद ही आपको कुछ और डालना है, क्योंकि यही दोनों चीज़ें ज़्यादा टाइम लगाती हैं भुनने में। उसके बाद ये डाली थी मैंने 1 चम्मच के समथिंग कलौंजी। तो कलौंजी जल्दी भुज जाती है, तो अगर वो भुज जाएगी तो फिर वो अपना काम, उसका जो भी निकलने वाला है इंग्रेडिएंट, तो वो जल जाएगा। इसलिए मैंने उसे बाद में डाला था, थोड़ी देर रुकने के बाद में। अब इसको हम इसी तरीके से चलाते रहेंगे और तीनों चीज़ों को अच्छे तरीके से भून लेंगे। अब इसको स्लो गैस पे ही आपको करना है, ऐसा नहीं है जल्दी जल्दी कर लो तो फिर उससे क्या होगा, ये अपना काम नहीं करेगा और अच्छे तरीके से पकेगा भी नहीं, और जो भी सामान डाला है वो भी अपना अपना काम नहीं करेंगे। तो मैंने इसे 2 से 4 मिनट के लिए छोड़ दिया था। अब आपको कितनी देर छोड़ना है, तो देखिए टाइमिंग नहीं बता रही हूँ, बट आपको इसका कलर आप अपने आप पता चल जाएगा, क्योंकि जो ऑनियन है उसका कलर तुरंत ही पता चल जाता है। थोड़ा सा येलो कलर आ जाएगा, उसके बाद ही हमें इसको आगे प्रोसेसिंग बढ़ाना है कि हमें करना क्या है। तो देखिए, अब इसके अंदर मुझे कुछ डालना नहीं है, बट इसको अच्छे तरीके से फ्राई करना है जब तक इसका कलर नहीं चेंज हो जाता। तो देखिए, मेरा ये कलर चेंज हो गया था। अब इसी पोजीशन पर मुझे बंद करना है, क्योंकि फिर ये गर्म होता है तेल तो वो जल जाता है सब सामान, तो हमारी इतनी देर की मेहनत ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए अब मैंने इसी कंडीशन पर मैंने बंद कर लिया था। अब देखिए, आप इसको अगर ठंडा करोगे तो ये सारा तेल आपके सोख लेगी, क्योंकि इसके अंदर है ऑनियन कद्दूकस किया हुआ, तो कहीं कहीं पार्ट्स थोड़ा बड़ा भी हो गया है तो वो सोख लेता है। इसलिए आपको ये ठंडा नहीं करना है, आपको गरम गरम ही किसी बाउल में, जो स्टील की बाउल हो उसके अंदर पलट लेना है।
देखिए प्याज में होता है मौजूद सल्फर और प्रोटीन स्कैल्प को मजबूत बनाता है। और मेथी दाने बालों के रोम छिद्र को पोषण देता है, जिससे बालों को झड़ना कम होता है और दोबारा से बाल उपजने लगते हैं, मतलब रीग्रोथ होने लगती है। और अगर आपको इसको जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से अगर रेगुलर इसको उपयोग करते हो, मतलब यूज करते हो, तो ये आपके बाल एकदम से स्वस्थ भी बनेंगे और चमकीले भी बनेंगे। क्योंकि जो कलौंजी होती है वो हमारे बालों को समय से पहले सफ़ेद नहीं होने देती है। अगर सफ़ेद हो भी गए तो इन्हें धीरे धीरे करके काला कर देगी। तो ये आपके सभी चीज़ों में ही काम करेगा। और देखिए प्याज में होता है मौजूद एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल गुड, स्कैल्प को संक्रमण से बचाते हैं, मतलब इन्फेक्शन से बचाते हैं। और जो नारियल का तेल होता है उस वो हमारे बालों को पोषण भी देता है और मजबूती भी देता है, जो कि उस विंटर सीजन में तो वो गर्म भी होता है, तो बहुत ही अच्छा काम भी करता है। और ज़्यादातर जो नारियल का तेल होता है उससे भी हमारे बाल सफ़ेद नहीं होते। तो देखिए ये ऑयल इतना निकला था छानने के बाद में, और आप गर्म ही पलटोगे तो अच्छे से निकल आएगा। अब जब ये ठंडा हो जाए, जब आप जिस कंटेनर में आप पलट, ये मेरा बन के रेडी हो गया है और मैंने ये इसके अंदर पलट लिया था। और मैंने आपको ये भी दिखा दिया है कि देखिए ये बनने के बाद किस तरीके का हो जाता है, किस तरीके का मतलब इसका कलर आता है। उसके बाद आप, क्योंकि विंटर सीजन चल रहा है तो ऑब्वियसली कि वो जम ही जाएगा। तो ये क्या होता है कि कोकोनट जब विंटर सीजन में जम जाता है तो फिर उसे बार बार पिघलाओगे तो फिर दिक्कत हो जाती है। इसलिए इसे जब भी पलटो, आप कांच के कंटेनर में पलटो तो सबसे ही बेस्ट है। मेरे पास था नहीं इसलिए मैंने इसमें पलट लिया है। और अगर, और देखिए आपको पास से दिखा देती हूँ, इसका आपको कलर भी चेंज लग रहा होगा अंदर। तो मेरा क्या था, मैंने इसके अंदर इसलिए पलटा है कि आप जब चाहो जब इसके अंदर से आप निकाल सकते हो। अब देख सकते हो हाथों पर इसका कलर आपको चेंज सा येलो फॉर्म में आ जाता है, इसका हल्का सा पीला कलर हो जाता है ऑयल का। और कुछ भी नहीं है, बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसकी स्कैल्प में मसाज करो इससे, और इसकी लेंथ पर भी मसाज करो। आपके अगर हेयर फॉल्स बहुत ज़्यादा हो रहा है तो धीरे धीरे वो भी कम हो जाएगा। अगर आपके हेयर्स टाइम से पहले वाइट हो रहे हैं तो वो भी रुक जाएंगे, और जो हो गए हैं उनको भी ये धीरे धीरे कम करेगा। क्योंकि आपको पता ही है इसके अंदर मैंने डाला है कलौंजी, और कलौंजी हमेशा ही बालों को सफ़ेद होने से रोकती है, और सफ़ेद हो गए हैं तो उनको काला भी करने की क्षमता रखती है ना। और इसके अंदर देखिए आपकी अगर रीग्रोथ नहीं हो रही है तो इसके अंदर मैंने डाला है साला है ऑनियन, मैंने इसके अंदर इस्तेमाल किया है। तो सभी को पता ही है कि ऑनियन के अंदर होता है सल्फर, जो कि हमारी रीग्रोथ नहीं हो रही होगी तो रीग्रोथ करने में बहुत ही अच्छी हेल्प करता है। या फिर आपके हेयर्स में आपके हेयर्स पर बहुत ज़्यादा डेड स्किन की प्रॉब्लम है तो डेड स्किन को क्लीन करने में भी बहुत ही अच्छा काम करता है। और देखिए मेथी दाना, मेथी दाना के तो कहने ही क्या, वो तो हमारे सबका सबसे बड़ा किंग होता है, जो कि वो तो इतनी क्षमता रखता है जो हमारा मेथी दाना है। यानी कि अगर पानी भी आप यूज करोगे तो वो भी आपकी हेयर फॉल्स को रोकने में बहुत ही अच्छा काम करेगा। तो देखिए जो मेथी दाना है वो हमारी हेयर फॉल्स को भी रोकेगा, अगर आपकी जड़ से बाल जा रहे हैं उनको भी रोकेगा, अगर आपकी रीग्रोथ नहीं हो रही है तो उसको बहुत जल्दी से डेवलप करेगा, उसको भी बहुत जल्दी निकालेगा। तो देखिए जो भी चीज़ें मैंने इसके अंदर, और देखिए कोकोनट ऑयल, कोकोनट ऑयल आपके बालों को बहुत ही ज़्यादा शाइनी बनाता है और वो बहुत ही ज़्यादा स्कैल्प को मजबूत बनाता है। तो इसके अंदर मैंने जो भी चीज़ें ऐड करी हैं वो सबसे ज़्यादा ही यूजफुल हैं। तो आप इसको बना के देखिए और 7 डेज लगा के देखिए, 7 डेज में ही आपको इसका रिजल्ट बहुत गजब का मिलेगा। बट मैं आपको बता रही हूँ कि आपको हफ्ते में 3 या 2 दिन से ज़्यादा आपको यूज नहीं करना है। ऐसा मत करना है, इसको रेगुलर यूज करो और रेगुलर शैम्पू करो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जिस तरीके से आप इसे यूज करते हो इसे मसाज करें स्कैल्प में, लेंथ में, उसके बाद फुल नाइट के लिए छोड़ दो। दूसरे दिन जिस शैम्पू को आप यूज करते हो उस शैम्पू से अपने हेयर वॉश कर लीजिए। बहुत ही कमाल का ये हेयर ऑयल है जो कि आपकी ऑल समस्या को खत्म करेगा। बहुत ही अच्छा है, एक बार यूज करना, इसका रिजल्ट आपको 7 डेज में बहुत ही अच्छा मिलेगा। क्योंकि वीक में आप 2 दिन या 3 दिन ही यूज करोगे तो उसके हिसाब से आप 1 मंथ में इसका रिजल्ट बहुत ही गजब का मिलेगा। यूज करके देखना, फिर इसका रिजल्ट मेरे साथ जरूर शेयर करना, और मिला या नहीं मिला ये भी मुझे बताना। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।
क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर देते हो तो मैं जो भी वीडियो डालूंगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएगी, तो आसानी से आप दूसरी वीडियोज भी देख सकते हो। और आप के चॉइस, जैसे आपको स्किन से रिलेटेड या हेयर से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट में बता सकते हो। और मेरा एक और चैनल है, उस पर आपको बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोज मिलेंगी, स्किन से रिलेटेड और भी हेयर से रिलेटेड, दोनों से ही मिलेगी। तो आप आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, वहां जाके चेकआउट कर सकते हो। बहुत ही गजब की उस पर भी रेमेडीज हैं और इस पर भी। तो आप मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।